बिहार में साल 2018 से बीएड की परीक्षा जो हो रही है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रूप में हो रही है। यानी परीक्षा ली जाती है और परीक्षा के बाद जो अभ्यर्थी होते हैं उन्हें अलग अलग बीएड कॉलेज आवंटित किए जाते हैं। ठीक उसी तर्ज पर बिहार में अब जो पीएचडी है उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अगले साल से होने की संभावना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बिहार में जो रिसर्च की जो कमी है, जो रिसर्च जो स्कॉलर होते हैं, जो रिसर्च के जो अभ्यर्थी होते हैं, उनकी काफ़ी कमी महसूस की जा रही है। पीएचडी के द्वारा इस की कमी को दूर किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर झा मौजूद हैं। हम बता दें कि पिछले दिनों एक शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और उस बैठक में ये शामिल हुए थे। सर, ये जो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है पीएचडी परीक्षा को लेकर, ये क्या है, थोड़ा संक्षेप में बताएं और ये कब तक बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू हो जाएगी? उच्चतर शिक्षा के संबंध में आपकी यह जिज्ञासा सराहनीय जिज्ञासा है। मैं कशिश को धन्यवाद देता हूँ। उच्चतर शिक्षा परिषद में बिहार सरकार में यह बैठक नहीं हुई थी। यह बैठक बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद में हुई थी। माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी और बिहार के उत्थान के प्रतीक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रेरणा से हुई थी। नीतीश जी की इच्छा है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो, रिसर्च में हम वही गुणवत्ता हासिल करें जो कभी आर्यभट्ट ने अपने ज़माने में प्राप्त किया था और बिहार और उसके जरिए भारत संपूर्ण दुनिया को बहुत कुछ देने में सक्षम हुआ था। हम लोगों ने आर्यभट्ट नाम का भी इस्तेमाल किया है इस रिसर्च के लिए। परंतु यथार्थ स्थिति यह है कि हमारे 15-16 जो पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं वे अपनी मन मर्जी से कहिए या कहिए सुविधा से या असुविधा के कारण यह परीक्षा हर साल आवश्यक रूप से नहीं लेते हैं। एक पटना विश्वविद्यालय को यदि अपवाद कर दिया जाए तो सभी विश्वविद्यालयों में कोई उसका स्थापित मानदंड भी नहीं है और पीजी करने वाले चिंता में रहते हैं कि कौन विश्वविद्यालय उन्हें रिसर्च करने की सुविधा देगा। यहाँ तक कि बिहार में नेट करके यूजीसी से जो आते हैं, वहाँ से स्कॉलरशिप लेके जो आते हैं, जेआरएफ करके जो आते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है क्योंकि उनकी तादाद 2-4 रहती है और बड़ी तादाद में रिसर्च परीक्षा नहीं होने के कारण रजिस्ट्रेशन का काम भी विश्वविद्यालय में नहीं होता है, तो वे भी वंचित हो जाते हैं। तो रिसर्च का माहौल राज्य में नहीं के बराबर है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में एक कॉर्पस फंड बनाने की भी इच्छा प्रकट की है। वित्त विभाग ने मानक काम किया है और विजय कुमार चौधरी जो पहले शिक्षा मंत्री थे, अभी वित्त मंत्री हैं, उनकी सतत इच्छा है कि शोध पर आप लोग उतना ही जोर दीजिए जितना कि अध्ययन अध्यापन पर देते हैं। इसलिए उच्चतर शिक्षा परिषद ने यह पहल किया है कि अब एक निर्धारित तिथि रहेगी जब परीक्षा होगी, सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक साथ होगी। जिस तरह सर, इसका नाम क्या दिया जाएगा? बिहार राज्य शोध मुख्यमंत्री शोध योजना। बिहार राज्य दूसरा भी एक नाम है इसका जो हम लोगों ने अभी दिया है, बिहार राज्य आर्यभट्ट मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। दोनों नाम हम लोगों ने दिया और विश्वविद्यालयों को बारी बारी से रोटेशनली, आज पटना, कल मुजफ्फरपुर, परसों भागलपुर, इस तरह से रोटेशनली विश्वविद्यालय इसको कराएंगे। शिक्षा विभाग ने सहमति व्यक्त की है। शिक्षा विभाग के निर्देशक को, शिक्षा विभाग के सचिव को हम लोगों ने आग्रह किया है इस दिशा में जल्दी से जल्दी पहल करने के लिए। इसमें कोई बहुत कानूनी व्यवधान नहीं है। हम लोगों ने प्रस्ताव किया और अब राजभवन को हम लोग संपर्क कर रहे हैं।
राजभवन की महामहिम की भी कृपा इसमें चाहिए। महामहिम के आशीर्वाद से हम लोग इसको चालू करेंगे, क्योंकि महामहिम की भी यही इच्छा है कि अध्ययन अध्यापन के साथ शोध और अनुसंधान का काम बढ़े। बिहार में ऐसे शोध हों जो ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट हो, बिहार का नाम ऊंचा हो। मुख्यमंत्री चाहते हैं, महामहिम चाहते हैं, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री चाहते हैं, तो ये निश्चय ही बिहार के लिए एक उज्जवल अवसर है। इसको करने के लिए हायर एजुकेशन काउंसिल ने पहल किया है। सर एक बात ये है कि बिहार में जो परंपरागत विश्वविद्यालय हैं सर, वहाँ पे अभी देखा जाता है कि बच्चे आते हैं, डिग्री मिल जाती है और डिग्री को समय पे देना ही बहुत एक उपलब्धि समझी जाती है। रिसर्च के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, पीएचडी के मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। बच्चों को जो है दूसरे राज्य जाना पड़ता है। एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, और ये जो आप लोग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये कब से व्यवस्था में आ जाएगी ताकि जो पीएचडी जो कैंडिडेट हो उनको परेशानी ना हो? देखिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वर्ड आपने कहा, आपने तो बहुत ही अच्छा नाम भी इसको दे दिया। कॉमन प्री पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट इसको कहिएगा तो एक्यूरेट हो जाएगा जी, बहुत सही बैठ जाएगा। और हम लोग इतना ही नहीं करेंगे, ये तो अगले वर्ष से बैठ जाएगा। यानी साहब हम लोगों ने कर दिया। यानी सर ये मान लीजिए कि 2024 से बिहार में कॉमन पीएचडी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शुरू हो जाएगा। देखिए, बिहार में 224 से जिन विश्वविद्यालयों में 2023 तक इंट्रेंस टेस्ट नहीं हुआ, उन्हें भी हम लोग चाहेंगे खींचने के लिए अब 2024 के लिए। और जो भरोसा आपने 24 का किया, तो आप भरोसा रखिए, इंट्रेंस टेस्ट होता है पीजी पास लोगों के लिए। सत्र नियमित बिहार में हो रहे हैं। लगता है कि 24 से पहले, 24 के जून से पहले, 1 जुलाई से पहले, 1 जुलाई से सत्र शुरू होता है, 1 जुलाई से पहले सत्र नियमित हो जाएगा, ऐसा लगता है, संभावना है। जो जोरदार प्रयास हो रहा है, सभी स्तरों से हो रहा है, राज्य भवन की प्राथमिकता में है, बिहार सरकार की प्राथमिकता में है, सभी स्तरों से वो अगर हो गया तो 1 जुलाई के बाद 24 ईस्वी में हम लोग टेस्ट भी निश्चित रूप से इसका कर लेंगे। और अक्टूबर तक पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी हर सभी विश्वविद्यालय जिनको हम लोग जो दे देंगे नाम, उसमें चॉइस रहेगा कैंडिडेट का कि मेरिट और चॉइस दोनों पर आधारित होगा किसको हम लोग क्या नाम देंगे। क्षेत्र की सुविधा भी बहुत सारे कैंडिडेट चाहते हैं, उनके घर के समीप हो। तीनों बात का ख्याल करेंगे, थोड़ा टोपोग्राफी का, भौगोलिक स्थानीयता का, योग्यता का और इच्छा का। सर एक बात ये है कि ये तो हो गई, ऐसा कोई आंकड़ा है कि बिहार में हर साल कितनी की संख्या में पीएचडी छात्र करते हैं, या फिर कितनी सीट आप लोग एलोकेट करेंगे? जी, ये आंकड़ा है, और यह आंकड़ा हर साल हम लोग यूजीसी को भी देते हैं, भारत सरकार को भी देते हैं, और यह आंकड़ा है, निश्चित है। अभी चूंकि शिक्षक की संख्या कम है, और हमने पहले ही आपको भूमिका के तौर पर कहा कि यूजीसी के रेगुलेशन के मुताबिक, विनियम के मुताबिक सीमित है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, किस योग्यता के असिस्टेंट प्रोफेसर कितना गाइड करेंगे। हर श्रेणी के टीचर के मुताबिक संख्या ग्रेडेशन में है, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है वैसे उनके गाइड करने की क्षमता बढ़ती है, वह क्षमता। लेकिन हम लोगों की क्षमता, अब 7000 हमारे पास अभी योग्य टीचर हैं, तो 7000 मान लीजिए कि एसोसिएट प्रोफेसर को औसतन ले लीजिए तो 8 तो 7000 टीचर और 8 करेंगे तो 56,000 पर जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो हमारी क्षमता है, लेकिन उसका इस्तेमाल भी नहीं होता है, क्योंकि हर साल हर जगह परीक्षा नहीं होती है। कई कंडीशंस और भी रिसर्च के लिए हैं, आर्थिक समर्थन भी नहीं मिलता है बहुत से। सर कोई अलग से फंड भी बिहार सरकार या वित्त विभाग? फंड, कॉर्पस फंड तैयार करने में बिहार सरकार की सहमति है, और हम लोग 2 फंड भी क्रिएट करने जा रहे हैं। एक तो हम लोग करने जा रहे हैं जो प्री पीएचडी टेस्ट से करेंगे, और दूसरा जो बहुत ही उदीयमान व्यक्तित्व के लोग होंगे पीएचडी करने के बाद, या पीएचडी करने के पोस्ट पीएचडी, पीएचडी के बाद भी प्राप्त करने के बाद, पीजी के बाद, पोस्ट पीएचडी के बाद
प्रयोगशाला के अभाव के कारण दुनिया के जो मानक विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी हमारे छात्र जाएंगे तो बिहार सरकार उसको अच्छा रकम देगी। 100 इस तरह का उसी दिन हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है, इस तरह के 100 लोगों को हर साल 100 लोगों को हम लोग बड़ी राशि, ऐसा समझिए 50 लाख की राशि भी विदेश पढ़ने के लिए देंगे, विदेश पढ़ने के लिए हम लोग भेजेंगे। और आर्यभट्ट मुख्यमंत्री शोध परियोजना, विदेश शोध परियोजना, इसका नाम रखा गया है। तो ये हमारे साथ बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर झा थे। सबसे बड़ी बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में पीएचडी करने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, लिहाजा उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, रिसर्च पेपर की संख्या बढ़ाने के लिए अब ये निर्णय लिया गया है कि बिहार के जो अलग अलग जो परंपरागत विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे उनके लिए एक समेकित रूप से, एक संयुक्त रूप से परीक्षा का आयोजन होगा। अगले साल मई जून में इसके होने की संभावना है और फिर जो पीएचडी जो इसमें पास करेंगे उनको छात्रों की चॉइसेस के मुताबिक कोशिश की जाएगी कि उनको अलग अलग विश्वविद्यालय आवंटित किए जाएँ। यानी ये कहा जा सकता है कि बिहार में जो है उच्च शिक्षा की दिशा में एक बड़ा प्रयोग करने का निर्णय हुआ। इसके साथ साथ जो भी पीएचडी, जो भी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए बिहार सरकार की तरफ से एक अलग फंड की व्यवस्था की जा रही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।